खेत से दस्तरखान तक सब्जियों और फलों की तरसील कई मराहिल से गुजरकर होती है। किसान से व्यापारी, छोटी मंडी से बड़ी मंडी के आढ़ती और फिर बोली लगाने वाले से दुकानदार और ठेले तक पहुंचकर फिर ये सब्जी आपके हाथ में आती है। लेकिन इन्हीं मराहिल से गुजरते गुजरते बहुत सा माल ज़ाया हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं, ये इसके ऊपर ख़र्चा भी बड़ा होता है, पानी वगैरह, गोडी वगैरह, इसको फिर स्प्रे भी करनी होती है। इधर से किराया भी लगता है, वो जो गाड़ी वगैरह का है। इधर से फिर लेबर भी होती है जो उसको लोड करती है। इधर से जो हमारी सब्ज़ी होती है उसको फिर तोड़ना होता है, धो के साफ़ करके फिर ही जाके आगे देना होता है। और जब हम मंडी जाते हैं उसको लेके, तो उसका वो पूरा रेट नहीं देते हमें। सप्लाई चेन में आने वाले इन मसाइल का हल टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से निकालने की एक कोशिश है ताज़ा। मोहसिन ज़का और इब्रार बाजवा का ज़रूरी स्टार्टअप जो तलब के मुताबिक फसल के इंतखाब और काश्त के दरमियान तवाज़ुन लाकर सप्लाई चेन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। फार्मर बिल्कुल टेक्नोलॉजी से आउट है। आप समझें कि हमारे पास डिमांड है 100 दुकानों की। अब मुझे पता है कि 100 दुकानों पे क्या चीज़ कितनी बिकती है, कब बिकती है, क्योंकि जब आप उनको एक डेली बेसिस पे सर्व करना शुरू करते हैं तो आपके पास एक डाटा आना शुरू होता है। उसकी बेस के ऊपर मैं पीछे फार्मर जो मेरे साथ काम करते हैं उनको हम बताते हैं कि यार आप कब उगाओ, कितना उगाओ, कब काटो, कितना काटो। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो बेसिकली फूड वेस्टेज का है। ताज़ा के प्लेटफॉर्म पर फ़िलहाल किसानों, मंडियों और कोल्ड स्टोरेजेस से कुछ सब्जियां खरीद कर उनकी दर्जाबंदी और पैकिंग की जाती है। 3 महीनों में इनके साथ लाहौर के 600 सब्जी फरोश रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिन्हें रोज़ाना ये सामान पहुंचाया जाता है। लाहौर लारी अड्डे के पास मंडी है, उससे सामान लेकर आता था मैं। सुबह तकरीबन 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, तो उधर पहले छांटी करनी पड़ती थी, सामान अच्छा नहीं मिलता था, बड़ी कंप्लेन थी कस्टमर की भी। तो अब वो इंशाल्लाह ज़ाया नहीं हो रही, माशाल्लाह जो चीज़ आती है टोटल ऑलरेडी छांटी होकर आती है। खुराक के ज़िया को रोकने के अलावा ताज़ा किसानों को तरबियत देकर शहरों और देही इलाकों में कलेक्शन सेंटर बनाकर और खाद बनाने वाली कंपनियों और किसानों की माली इमदाद के इदारों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर सप्लाई चेन को पूरी तरह डिजिटल बनाने का इरादा रखता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हमारा मेजर फोकस ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे किसान को अगर कोई चीज़ बेचनी है तो वो बेच सके, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए तो वो ले सके, जो रिटेलर है उसको भी एक अच्छा माल मिल सके। उस माइक्रो फाइनेंसिंग किस तरह करनी है, हम वहाँ तक प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। फूड सप्लाई चेन की खामियों को ख़त्म करने के लिए ये पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर्स मुल्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का साथ हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के सब कुछ मसाइल हैं वो इतने बड़े और इतने मुश्किल हैं, इतने पेचीदा हैं कि उनको एक ट्रेडिशनल बिज़नेस के तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तकरीबन 30-32 करोड़ रुपए की रकम जो हमने रेज़ की है इस काम के लिए, जो कि हमें अगले 1 साल के अंदर इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में और इस बिज़नेस को चलाने में, बिज़नेस को स्केल करने में, जो कि बहुत ज़रूरी है इस तरह के बिज़नेस में, वो उसमें हमारी हेल्प करेगी। इब्रार और मोहसिन ज़राअत में कदम रखने से पहले पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाने वाली कंपनी करीम में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और निजी सेक्टर के शामिल होने से शोबे में टेक्नोलॉजी का फुकदान दूर होगा और पढ़े लिखे इंटरप्रेन्योर्स के जदीद आइडियाज़ और किसान की मेहनत के इश्तराक से ही ज़राई दुनिया रोशन होगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।